राजेंद्र तिवारी जी, आपको क्या लग रहा है? और साथ ही साथ इस ट्रेंड में मैं ओपीएस का मुद्दा भी जोड़ना चाहूंगी क्योंकि वो भी बहुत यहां पर हावी दिखा। इस ट्रेंड में ओपीएस मुद्दे की कितनी बड़ी भूमिका रहेगी? दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। एक तो जो आपने कहा कि क्या मुद्दे रहे, उसमें चिरंजीवी, ओपीएस और अग्निवीर, ये सारे मुद्दे भी रहे और इन पर भी लोगों ने वोट किया। दिन भर जो मैंने देखा ये सारी चीजें भी दिखाई दी और साथ में महंगाई का इश्यू भी एक मेजर इश्यू सामने आया है। और पेपर लीक, बेरोजगारी, ये इश्यू भी है। मोदी जी को लेकर के भी लोग बहुत उत्साहित दिखाई दिए कई जगह। तो मुद्दे कुल मिलाकर के गहलोत का गवर्नमेंट वर्सेस मोदी जी, ये मुझे आज दिखाई दिया कि इस तरह से चीजें चल रही। अब दूसरी बात कि जो ट्रेंड की बात आपने की, तो ट्रेंड देखिए, अगर पिछले 25-30 साल के ट्रेंड देखिए तो जब भी 3% वोट बढ़ा है, 3% पोलिंग बढ़ी है, 3% से ज्यादा, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उन लोगों ने चुनाव जीता है। लेकिन अगर 3% से कम रहा तो फिर कांग्रेस की सरकार बनी या कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर वहां पर उभरी है। बिल्कुल ठीक बात। इसमें अब देखने की बात, इस बार क्या हो रहा है। इस बार 3 बजे तक का ट्रेंड देखें तो 3 बजे तक यहाँ इस बार 55% के आसपास वोट पड़े, 55 पॉइंट समथिंग। और 2018 में ये परसेंटेज था 59.43%, 2018 का परसेंटेज ये। और अभी जो आपके रिपोर्टर ही बता रहे थे कि अब पोलिंग स्टेशन सूने हो गए हैं और वहां कम लोग दिखाई दे रहे हैं, तो इससे ये लगता है कि दोनों पार्टियों ने अपनी खूब तैयारी की थी और सुबह से ही लोगों को ला दिया पोलिंग और शाम को वो बात बची नहीं। तो इस तरह से ये चीज देखी जा सकती है। दूसरी बात एक और है कि जब छोटी पार्टियों और निर्दलीयों का बोलबाला दिखाई दे, जो इस चुनाव में दिखाई दे रहा है कई जगह पर, तो कांग्रेस को फायदा होता है। हाँ। और जब उनका बोलबाला नहीं दिखाई देता है तो भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है। तो मैं दो चीजें देख रहा हूँ। अब बाकी तो तब पता चलेगा कि पोलिंग आएगी, टोटल नंबर क्या पोलिंग रही है, क्या परसेंटेज रहा है, तब एग्जैक्टली पता चलेगा। लेकिन और 3 दिसंबर को फिर रिजल्ट पता चलेंगे। बट अभी जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि 2018 के मुकाबले पोलिंग कम दिखाई दे रही है। समीर जी, आप इत्तेफाक रख रहे हैं तिवारी जी की बात से? वो कह रहे हैं कि अगर पिछला ट्रेंड हम देखें, मतलब जो आए थे आंकड़े सामने 3 बजे तक के, वो इससे ठीक उलट थे और वो ज्यादा थे और ये कम है। देखिए, मुझे लगता है 6 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। वोटिंग परसेंटेज जरूर बढ़ेगा। अगर वोटिंग परसेंटेज पिछले 2018 की तुलना में 1-2% कम भी होता है, तब भी ये तय मानो कि ये बदलाव के लिए वोटिंग हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बहुत स्पष्ट प्रधानमंत्री मोदी की रैली से सिद्ध हो चुका है, संगठन से सिद्ध हो चुका है। और जिस हिसाब से राजस्थान की जनता में अशोक गहलोत की सरकार को लेकर नाराजगी थी, वह मुझे लगता है मतदान के रूप में निकलेगी। 3 दिसंबर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आप देखिए, बाकी राज्यों में जरूर ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत है, मध्य प्रदेश में फाइट दे रही है। राजस्थान को लेकर कोई दूसरा ओपिनियन नहीं है। राजस्थान को लेकर कांग्रेस के नेता भी ये बोल रहे हैं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भले ही ओपनली नहीं बोले, ये तय है 3 दिसंबर में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी। और इसी पे